सीरीज का बेहतरीन लॉजिक है, बेहतरीन ट्रिक से आपको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। मतलब क्या है सर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखो श्रृंखला बोल दिया ना, सीरीज बोल दिया, तो इसका मतलब है कि 13, 17, 19, 23, 29 ये कोई ना कोई एक श्रेणी में लिखा गया है, श्रृंखला में लिखा गया है। तो यही श्रृंखला आगे कैसे पूरा होगी, वही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा मेरी, जब भी आप सीरीज के सवालों को सॉल्व करते हो, ठीक है। पहली बात क्या है सर, जब भी संख्या पास पास की दी जाए, संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप ना हो, तो वहां पर हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है सर, जब भी छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, मतलब संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को चेक करते हैं। इतनी बात यदि आपको पता है तो आप जो है नंबर सीरीज के लगभग सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए इस सवाल पर अप्लाई करते हैं। देखिए सर 13 है, 17 है, अगर 13 से हमें 17 बनाना है सर, तो 13 में हम 4 को जोड़ देंगे, 13 4 17 हो जाएगा। 17 से 19 बनाना है सर, 17 में 2 को जोड़ देंगे, 19 हो जाएगा। 19 से अगर हमें 23 बनाना है तो सर 19 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। 23 से अगर हमें 29 बनाना है तो हम सर 6 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 4 को जोड़ा। कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई हमें लॉजिक दिख ही नहीं रहा है। 4 2 4, अगर यहाँ पर 2 होता तो लॉजिक तो हमारा सेट हो जाता, तो लॉजिक सेट नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे मेरे भाई इसको यहीं पर स्किप करेंगे। लेकिन मेरी बात को आप याद रखिए, स्किप मत कीजिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमेशा याद रखिएगा, दिया जाता है प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या को। तो कुछ प्राइम नंबर को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है 2, फिर 3, 5, 7, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, उसके बाद आपका 37 हो गया। तो सर प्राइम नंबर पे चलेंगे? हाँ डियर फ्रेंड्स, प्राइम नंबर पे चलेंगे। देखो 13 था, 13 लिखा, उसके बाद 17 लिख दिया, 19 है, 23 है, 29 है। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? आप बोलोगे प्राइम नंबर है। हर एक संख्या जो है प्राइम नंबर के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को उसने लिखा है। तो सर 29 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 29 के तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आएगी? सर 29 तो हमारी यहाँ पर है, 29 के जस्ट बाद प्राइम नंबर हमारा 31 आता है। तो मतलब सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 होगा। जी हाँ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 31 होगा। 31 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सर ये क्वेश्चन भी है, सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है? वही बातें, अगर संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 से 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, 64 पे जाएंगे, 25 पे जाएंगे, 216 पे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके तो हम सर नहीं ला सकते। अब हमें चलना है स्क्वायर या क्यूब पर। और एक जरूरी बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सर यहाँ पर हमें 9 दिखाई दे रहा है, अगर हम 9 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सर 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिकाम 9 हो जाएगा। यहाँ पर 25 दिखाई दे रहा है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अगर इस 8 को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर? 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 करेंगे। देखो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो 64 को हम क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 4 का करेंगे क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। तो 1 को क्या लिखेंगे? देखो 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, तो आगे कौन सी संख्या है? 6 का करेंगे क्यूब, 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। देखो
1 का स्क्वायर किया है, 2 का क्यूब किया है, 3 का स्क्वायर किया, 4 का क्यूब किया, 5 का स्क्वायर किया, 6 का क्यूब किया, तो आगे क्या करेगा? आप बोलोगे सर 7 का करेगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 सताम 49 होता है। सर 49 तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मेरी वो बात आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि यदि आप किसी संख्या का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। हम 5 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, लगभग आधी क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो अपने प्यार भरोसे और सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियोस को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। एक ही सवाल से इस टाइप का पूरा चैप्टर आपका सॉल्व करना सिखा देंगे, बस मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इसको काउंट करना है, इस डाट को भी साथ में काउंट करते हुए चलना है। तो चलो काउंट करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल इसमें लेटर कितने हैं? आप बोलोगे सर इसमें 18 लेटर हैं। अब क्या करेंगे सर, इस 18 का कोई ऐसा छोटा से छोटा खंड करो कि जिससे आपको पेयर बनाने में आसानी मिले। तो हम क्या करेंगे सर, अगर 18 को लिखने चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 6, 3 छंगे क्या कर सकते हैं? 18 कर सकते हैं। अब चाहे हम 3 का पेयर बना ले, चाहे हम 6 का पेयर बना ले, तो चलो अगर बड़ा ही पेयर बना लेंगे तो हमें आसानी पड़ जाएगी, तो हम 6 का पेयर बना लेते हैं। चलो बनाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, आप इसको ऐसे कट कर दो, 1 2 3 4 5 6, इसको आप ऐसे कट कर दो। अब ये हमारा 6 का पेयर बन गया। अब इसमें हमें अपने लॉजिक को ढूंढना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर इस सीरीज को हम लेते हैं तो इस सीरीज का सबसे लास्ट लेटर कौन सा है? डी है। इस सीरीज को अगर हम लेते हैं तो इस सीरीज का सबसे लास्ट लेटर क्या है? डी है। तो मतलब इस सीरीज का भी सबसे लास्ट लेटर क्या होगा? डी होगा। तो अब देखो सर डबल ए से शुरुआत है, अगर यहाँ पर एक ए है, एक ए हम लिख दे रहे हैं तो डबल ए हो जाएगा। देखो ए के बाद बी भी है, अगर इस बी को हमने यहाँ पर रख दिया तो एक सीरीज हमारा पूरा हो गया। मतलब सर डबल ए डबल बी, डबल ए बी डबल सी डी, डबल ए बी सी डबल सी होगा ना, डबल सी डी हो जाएगा। तो आगे शुरुआत किससे करेंगे सर? डबल ए बी डबल सी डी। अब आपके सामने ये सीरीज पूरा हो गई, डबल ए बी डबल सी डी, डबल ए बी डबल सी डी। अब आपने फिलअप किसको किया? आप बोलोगे सर हमने फिलअप किया है डबल ए को, फिर फिलअप किया है सी को, फिर फिलअप किया है सी को, फिर डी को, फिर ए बी को, मतलब डबल ए डबल सी। तो डबल ए डबल सी किस में है? आप बोलोगे सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल ए डबल सी डी ए बी, ऑप्शन बी में